हेलो। तो आगे बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आप ये तो जानती हैं कि भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी मीडियम का, उसे हम किस रेशो में डिफाइन कर सकते हैं? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट विदाउट डाइलेक्ट्रिक टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो के हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का, ये आपके पास एक रेशो है जो कि आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखी है और कोई भी यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, ठीक है, और टू द टू द आपके पास रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने डाइलेक्ट्रिक उसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशन आप जानते हैं। ठीक है, आपने 12th क्लास की नॉलेज से ये भी जानते हैं कि आपके पास किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये कितना होता है आपके पास? आप बोलोगे सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैं ये सी नोट ले रहा हूँ ना, सी नोट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके पास विदाउट डायलैक्ट्रिक है। जब डायलैक्ट्रिक डालूंगा तब मैं सी कह दूंगा। ठीक है, तो क्यू वी नॉट। अब देखिए, अब यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में डायलैक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है तो आप जानते हो ई और वी में क्या रिलेशन होता है? ई नॉट कर लीजिए इधर, वी नॉट बाई डी। जब आपके पास डायलैक्ट्रिक नहीं है प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर ई नॉट ही फ्लो करेगी ना। ठीक है, और पोटेंशियल वी नॉट होगा। ओके, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट दे देता हूँ मैं, क्यू इज इक्वल टू ई नॉट डी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ आपके पास कैपेसिटेंस क्यू सी नॉट डी। ठीक है, तो ये तो आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आपके पास कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक मैं यहाँ पर अब सी इक्वल टू क्यू बाई वी जानते हैं आप। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कैपेसिटर के अंदर क्या डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने। ठीक है, अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो रिड्यूस हो जाएगा, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख के भी आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई कह देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू आपके पास वी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, सो वी की वैल्यू आपके पास क्यू ई डी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। अगेन कैपेसिटेंस चार्ज एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज क्यू बाई सी डी। ठीक है, अब मैं मेरे उस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, जो कि मेरे पास डायलैक्ट्रिक का फॉर्मूला है। सो के इज इक्वल टू आपके पास क्या था? ई नॉट बाई ई। ठीक है, तो ई नॉट और ई की वैल्यू पुट की है तो क्यू बाई सी नॉट डी, और ई की वैल्यू क्यू बाई सी डी। ठीक है, तो आपके पास ये सी बाई सी नॉट आ गया। ओके, और हम जानते हैं कि जो के आपके पास होता है, के आपके पास 1 से ग्रेटर होता है, तो सी कैपेसिटर इज ग्रेटर देन सी नॉट। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ओके, और आप ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है जब भी आपके इसके अंदर डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसी कैपेसिटर का जब आप डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये भी जानते हैं रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं के इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या डायलैक्ट्रिक जो डिफाइन किया, के इज इक्वल टू सी बाय सी नॉट, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और सी नॉट आपके पास क्यू बाय वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट बाय वी आ गया। ठीक है, और वी नॉट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नॉट डी, और यहाँ से ई डी। ठीक है, तो ई नॉट बाई ई आ गया, और डायलैक्ट्रिक की वैल्यू आपके पास के ग्रेटर देन 1 होता है, तो आपके पास ई नॉट बाई ई मस्ट ऑल्सो भी ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर मेरे पास आ गया ई नॉट ग्रेटर देन ई। तो मतलब कि जब आपके पास डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं था तब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये लगता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक इन बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसके अंदर, strength of electric field decreases on introduction of dielectric between the plates. Okay,
ओके, नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये जाना था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है, तो वो पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज हो जाता है, ठीक है, मतलब कि जो इसके अंदर के चार्जेस हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, एक साइड में, जैसे कि इधर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं और ये पोलराइजेशन कहलाता है। और मैं ये भी जान के आया हूँ कि पिछली बार कि आपके पास जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, उतना आपके पास पोलराइजेशन बढ़ता रहता है, पी प्रोपोर्शनल टू ई, हमने देखा था पहले ये, ठीक है। पर अगर क्या हो कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ा दूं, इतनी ज्यादा बढ़ा दूं डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इसके साथ जुड़े हैं डाइलेक्ट्रिक के साथ, मतलब कि अपने पेरेंट एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ से क्या हो जाए, टूट जाए, पंक्चर हो जाए, ठीक है, और वो खुद आपके पास कंडक्टिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है। तो उस वैल्यू पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर जहां पर डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। वापस बताता हूं मैं इसे, देखिए जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, ठीक है, आप ये जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगता है वैसे वैसे आपके पास पोलराइजेशन भी बढ़ने लगता है, ई प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में जाना था। अब देखिए मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूँ, इतनी ज्यादा बढ़ाता जा रहा हूँ कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो आपके पास क्या होने लग जाते हैं, अब डिटैच होने लग जाते हैं अपने पेरेंट एटम से, अपने डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है, जिससे कि वो भी कंडक्टिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डेफिनेशन सिंपल सी हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक at which breakdown of dielectric takes place। वैसे किसी भी डाइलेक्ट्रिक की आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इन चीज पे भी डिपेंड करती है कि वो मटेरियल कैसा है, ठीक है, वो किस टेम्परेचर में आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये भी बात है, ठीक है। थैंक यू।